लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां कनाडा में पहले निज्जर और आज गैंगस्टर आतंकी सुक्खा मारा गया है। क्या कनाडा और आतंक के गठजोड़ की कहानी आज आपको हम दिखाएंगे। पंजाब के मोगा से लेकर कनाडा के विनपेग तक की हर हलचल का डिटेल अपडेट होगा आपके सामने। कनाडा में हो रही खालिस्तानी साजिश के पीछे पाकिस्तान के हाथ के पुख्ता सबूत आपके सामने होंगे। जस्टिन ट्रूडो के पीछे चीन की नई चाल का होगा पर्दाफाश। डिटेल की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लीजिए किस तरीके से लाउड एंड क्लियर अंदाज में टारगेट पर खालिस्तानी आतंकी को लेकर होने वाले हैं बड़े खुलासे। तो मोगा से कनाडा तक साजिश की, ग्राउंड रियलिटी की एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले आज की ये दो तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि टारगेट पर है खालिस्तानी आतंकी। पहले किस तरीके से हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई। इस आतंकी की हत्या को लेकर, सबूत तक को लेकर बड़े सवाल उठाए गए। हालांकि अब एनआईए का मोस्ट वांटेड सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा मारा जा चुका है। ये दो तस्वीरें इसलिए आज देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे पहले निज्जर और अब सुक्खा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का हो रहा है मर्डर और उन लोगों में दहशत का भी माहौल है जो विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। सुक्खा की मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा, क्या आरोप थे उस पर, डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले यह खबर जरूर देखिए कि पाकिस्तान खालिस्तान गठजोड़ में किस तरीके से अब चीन का नाम भी जुड़ता जा रहा है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसके सबूत भी भारत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में लग चुके हैं। जब चीन भी इस गठजोड़ में जुड़ा है तो भारत के लिए चुनौतियां किस तरीके से बढ़ गई हैं, इस बारे में जानकारी होगी आपके सामने। लेकिन जस्टिन ट्रूडो पर चीन के साथ मिलीभगत के आरोप को लेकर यह सबसे पहली और बड़ी खबर, जहां कनाडा की पार्टियां ट्रूडो पर सवाल उठा रही हैं और ट्रूडो पर चीन के साथ अचानक नरमी को लेकर भी जांच की बात कही जा रही है। भारत विरोधी ट्रूडो के एक्शन में चीनी हाथ होने की आशंका को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो एक तरफ जहां खालिस्तान को पाकिस्तान के समर्थन को लेकर बड़े खुलासे हुए थे, वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां ट्रूडो के एक्शन में चीनी हाथ होने की आशंका को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्विक अपडेट ऑन दिस कि आखिर किस तरीके से अब चीनी साजिश को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। देखिए सुरभि, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों किस तरह से कनाडा और चीन के बीच संबंध बहुत खराब थे, बहुत ही एक दूसरे के खिलाफ एक्शन हो रहा था। लेकिन अचानक पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने चीन के साथ नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कनाडा के राजनीतिक हलकों में इसको लेकर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि ट्रूडो और उनकी पार्टी के खिलाफ जांच चल रही है कि चीन के साथ इनका कनेक्शन क्या है, चीन के खिलाफ इतनी नरमी की वजह क्या है। क्योंकि कनाडा के खुद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी ये मानते हैं कि चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कनाडा को एक्शन में होना होगा। वैसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अचानक जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ एक्शन लेना और चीन के खिलाफ नरमी का रुख अपनाना, हो सकता है कि चीन जस्टिन ट्रूडो को अपना हथियार बना रहा हो, या फिर ट्रूडो की ऐसी मजबूरी है कि कहीं वो चीन के साथ अपने कनेक्शन को लेकर एक्सपोज ना हो जाए कनाडा में। इसलिए भी संभावना ये जताई जा रही है कि चीन के दबाव में, इन्हीं संभावनाओं के बीच वैंकूवर से भी मनीष बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से आज कुछ खास कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये उसी खालिस्तान के ऑपरेट करने के तरीके को लेकर बड़े खुलासे हैं। और इस बारे में मेरे सहयोगियों से मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ मोहित मल्होत्रा भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पंजाब से। साथ ही पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव सर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कनाडा में भारतीय दूतावास की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर, कनाडा के वैंकूवर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर
इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बड़ी खबर हमने आपको बताई है। एक तरफ जहां चीन की साजिश को लेकर खुलासा हुआ है, वहीं वैंकूवर में अब सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कनाडा में बदल रहे हालात को देखते हुए अब क्या बड़े फैसले हो रहे हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है। और अब दिखाते हैं आपको खालिस्तान की क्राइम कुंडली। इस क्राइम कुंडली का पूरा डॉजियर हमारे पास है और हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरीके से ये क्राइम कुंडली तैयार की है, ये डॉजियर तैयार किया है, उसके बारे में बड़ा खुलासा आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान खालिस्तान के नापाक गठजोड़ को लेकर ये बड़ी खबर है। क्या क्या बातें की गई हैं, एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने, और साथ ही खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच ये डॉजियर, उस डॉजियर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, जहां आपको समझना होगा कि किस तरीके से इस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान की साजिश को लेकर पहला बड़ा खुलासा हुआ है। एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाई गई है उस खालिस्तान रेफरेंडम की साजिश को लेकर, जिसमें यह पता लग पाया कि दुनिया भर में कौन कौन सी वो जगह है जहां पर बड़े बड़े इवेंट्स किए गए। इन बड़े बड़े इवेंट्स में सबसे बड़ा टूल था सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके जरिए एक पूरा बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये इस वक्त उसी डॉजियर की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसके माध्यम से आपको एक एक जानकारी मिलेगी कि आखिर कौन कौन सी वो जगह है जहां पर ये ग्रुप्स ऑपरेट करते आ रहे हैं और कब से ये ऑपरेट कर रहे हैं। खुलासा अक्टूबर 2007 से लेकर जनवरी 2023 तक को लेकर है। खुलासा इस बात को लेकर है कि आखिर किस तरीके से एक ऐसा नक्शा जारी किया जाता है जिसमें न सिर्फ पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया है। खुलासा इस बात को लेकर कि किस तरीके से बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, खास तौर पर ब्रिटेन में, लंदन में। तो अब जिस तरीके से इस पूरे डॉजियर को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, डिटेल इनपुट आपके सामने कि कैसे खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अब चार्जशीट भी सामने आ चुकी है और पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को किस तरीके से पाल पोस रहा है, ये बड़े खुलासे एक एक कर अब आपके सामने होने वाले हैं। तो 10 बड़े खुलासे अब आपके सामने, जा देखिए कैसे पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को पाल पोस रहा है। दूसरा बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैसे साजिश में रहे हैं शामिल। तीसरा बड़ा खुलासा, प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का कैसे किया गया इस्तेमाल। चौथा बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। पांचवा बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आर्मी भी तैयार करती है दुष्प्रचार की टूल किट, और खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए कैसे किया गया मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल। हालांकि एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियोस भी बनाए गए, डार्कनेट और वीपीएन के जरिए पहचान भी छिपाई गई, और खालिस्तान के प्रचार के लिए युवाओं का किया गया ब्रेन वॉश, और न्यूयॉर्क से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक साजिश के जुड़े हैं तार। तो ये 10 बड़े खुलासे आपके सामने, जहां खालिस्तानी हरकतों की ये क्रोनोलॉजी अब समझिए। ये जो डॉजियर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, उसी के जरिए खालिस्तानी हरकतों की ये पूरी क्रोनोलॉजी, जहां अक्टूबर 2021 में विवादित नक्शा जारी किया गया। महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 2021 31 अक्टूबर को रेफरेंडम वाली साजिश का पहला फेज लंदन में आयोजित हुआ। रेफरेंडम वाली साजिश को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि 7 नवंबर 2021 को रेफरेंडम वाली साजिश का दूसरा फेज इंग्लैंड के साउथ हॉल में आयोजित हुआ। इसके साथ ही 2022 में 18 सितंबर को रेफरेंडम वाली साजिश पर कनाडा में वोटिंग को लेकर भी खबर आई थी। 2022 में 6 नवंबर को टोरंटो में रेफरेंडम वाली साजिश पर वोटिंग का दूसरा फेज चला। वहीं 26 जनवरी 2023 रेफरेंडम वाली साजिश पर सिख फॉर जस्टिस की फाइनल जंग का ऐलान किया गया।